नमस्कार दोस्तों, AR अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एनिमल हस्बेंड्री कुछ टर्मिनोलॉजी लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग कुछ जो इम्पोर्टेंट टर्म हैं आपके वो पूछे जाते हैं। AFO में कई बार पूछा जा चुका है और भी आपके जो वेरियस एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग देखेंगे आज एनिमल हस्बेंड्री की टर्मिनोलॉजी। इसमें फर्स्ट टर्म हम लोगों का होगा फ्री मार्टिन। फ्री मार्टिन क्या है? क्या आपका फ्री मार्टिन? फ्री मार्टिन या फ्री मार्टिनिज्म भी लिखा कभी कभी लिख देता है, उससे आप कंफ्यूज ना होइए। तो फ्री मार्टिन क्या है आपका? इसमें कोई कैटल कभी कभी क्या करता है, जुड़वा बच्चे जो ट्यून्स बच्चे पैदा हो जाते हैं, उसमें एक तो आपका मेल होगा, दूसरा फीमेल होगा। तो जो मेल होगा वो तो नॉर्मल होगा, बट जो फीमेल होगा वो स्ट्राइल होगा, मतलब बांझ होगा। तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? फ्री मार्टिन। जैसे कि कोई कैटल है आपका, इसके दो बच्चे पैदा हुए, मतलब इसने ट्विन दो बच्चों को जन्म दिया। इसमें आपका एक हो गया, एक होता है मेल और दूसरा आपका क्या होता है? फीमेल। एक हो गया मेल, दूसरा हो गया फीमेल। तो जो मेल होगा आपका, ये तो आपका होगा नॉर्मल, बट जो फीमेल है ये आपका स्ट्राइल होगा। क्या होगा? स्ट्राइल होगा, बांझ होगा। तो इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? फ्री मार्टिन। हाँ, ये हो गया आपका फ्री मार्टिन। इसके बाद दूसरी टर्मोलॉजी हम लोगों की है एनोरेक्जिया। एनोरेक्जिया कंडीशन। एनोरेक्जिया कंडीशन। एनोरेक्जिया कंडीशन क्या होता है? इसमें क्या होता है, जो एनिमल होता है उसको भूख बहुत कम लगती है या लगती ही नहीं, मतलब लैक ऑफ एपेटाइट। क्या है आपका? लैक ऑफ एपेटाइट। तो इसी कंडीशन क्या कहते हैं हम लोग? एनोरेक्जिया, जिसमें भूख जानवर को कभी बहुत कम लगेगी या बिल्कुल नहीं लगेगी, उसी क्या कहेंगे हम? एनोरेक्जिया कंडीशन। नेक्स्ट टर्म हम लोगों का है निम्फोमेनिक। निम्फोमेनिक क्या है? निम्फोमेनिक। निम्फोमेनिक क्या होता है आपका? कोई गाय या कोई गाय, मेनली गाय ही होती है इसमें, वो ऑलवेज हीट में रहती है। आ गाव अपेरेंटली ऑलवेज हीट। आ काउ ऑलवेज अपेरेंटली इन हीट, उसको हम लोग क्या कहते हैं? निम्फोमेनिक कंडीशन। जो निम्फोमेनिक क्या हो गया? आ काउ ऑलवेज अपेरेंटली इन हीट, जो हमेशा हीट में रहेगी, उसको क्या कहेंगे हम? निम्फोमेनिक। नेक्स्ट टर्म आपका बियनिंग। नेक्स्ट टर्म आपका है बियनिंग। बियनिंग क्या होता है आपका? जो न्यू बॉर्न काफ होगा उसको हम मदर से अलग कर लेंगे। जब वो जन्म लेगा उसको मदर से अलग कर लेंगे और उसको आर्टिफिशियल फीडिंग देंगे, हम दूध भी अलग से पिलाएंगे। मतलब इसका मतलब होता है कि जो उसकी मदर है उसका दूध नहीं पिलाएंगे, उसके साथ कोई फीडिंग नहीं करेंगे, उसको जन्म लेते ही अलग कर देंगे। तो जो सेपरेशन होता है न्यू काफ का, उसी क्या कहते हैं? बियनिंग। सेपरेशन ऑफ, लिख लीजिए इसको, सेपरेशन ऑफ न्यू बॉर्न काफ। बछड़ा पैदा हुआ, उसको सेपरेट कर दिया, इसको क्या कहते हैं? बियनिंग। इसके बाद नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हम लोगों की है कलिंग। क्या है? कलिंग। कलिंग कई बार एफ में पूछा जा चुका है, आपका जो बैंक का एग्जाम है। कलिंग, तो कलिंग क्या होता है आपका? सेपरेशन ऑफ अनडिजायरेबल, अनप्रोडक्टिव या डिजीज एनिमल फ्रॉम दी हर्ड। एक हर्ड है एनिमल्स का, उसमें कोई अगर जानवर आपका डिजीज, जिसको बीमारी हो गई, उसको अलग कर देंगे, क्योंकि नहीं करेंगे तो और भी जानवरों में बीमारी फैल सकती है। जैसे कि आपका एफएमडी हो गया, ये वायरस से फैलता है। एफएमडी हो गया, एंथ्रेक्स हो गया। तो ऐसे डिजीज में बहुत ज़रूरी हो जाता है हमको जो हमारा एनिमल है उसको कलिंग कर दें। उसकी कलिंग कर दें मतलब जो हमारा हर्ड है, हर्ड क्या होता है? जो ग्रुप ऑफ एनिमल्स, जो काऊ या भैंस के ग्रुप को क्या कहते हैं? हर्ड। तो इस हर्ड से इसको अलग कर देंगे एनिमल को।
या तो वो अनडिजायरेबल है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं बची अब, या अनप्रोडक्टिव है मतलब दूध नहीं दे रहा है और उसकी कोई ज़रूरत नहीं, उसको अलग कर देंगे। या जो डिजीज है, कोई डिजीज जिसको हो गया है उसको भी अलग कर देंगे। तो इसको क्या कहेंगे हम? कलिंग, मतलब सेपरेशन ऑफ अनडिजायरेबल, अनप्रोडक्टिव या डिजीज एनिमल फ्रॉम द हर्ड, तो उसको क्या कहेंगे? कलिंग। नेक्स्ट है आपका कास्टिंग। क्या है आपका? कास्टिंग। कास्टिंग क्या होता है? थ्रोइंग द एनिमल ऑन द ग्राउंड, मतलब जो कभी कभी गांव में देखा होगा जानवर को गिराते हैं रस्सी बांध के, तो उसी को हम क्या कहेंगे? कास्टिंग। इसके लिए या तो कभी कभी बधिया करना रहता है, कैस्ट्रेशन, उसके लिए गिराते हैं, या तो कभी कभी सर्जरी करनी है, या कोई बहुत ज़्यादा जानवर तेज है तो उसको कभी कभी गिरा के इंजेक्शन भी लगाते हैं क्योंकि वो खड़े होकर लगाने नहीं देता। तो जो गिराने की क्रिया होती है उसी को क्या कहेंगे हम? कास्टिंग। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टर्म क्या है? डॉकिंग। क्या है आपका? डॉकिंग। डॉकिंग क्या होता है? जो भेड़ में पूंछ काटने की क्रिया को क्या कहते हैं? डॉकिंग। रिमूवल ऑफ टेल इन द शीप इज कॉल्ड डॉकिंग। लिख लीजिए इसको, रिमूवल ऑफ टेल इन शीप, इसको क्या कहेंगे? डॉकिंग। पूंछ काटने की क्रिया को सिंपली क्या कहें? आपका डॉकिंग। नेक्स्ट टर्म आपका हो गया, ये डॉकिंग हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे ड्राई पीरियड क्या है। क्या आपका? ड्राई पीरियड। ड्राई पीरियड कई बार एफ पूछा जा चुका है कि काऊ का ड्राई पीरियड कितना होता है। तो ड्राई पीरियड जिस दिन से कोई एनिमल, गाय है या भैंस है, दूध देना बंद कर देगी और उसके बाद जब नेक्स्ट काविंग उसकी होगी तो उसी को हम क्या कहेंगे? उसके बीच का जो समय होगा उसको ड्राई पीरियड कहेंगे। मतलब डेट ऑफ ड्राइंग, डेट ऑफ ड्राइंग ऑफ टू द डेट ऑफ नेक्स्ट काविंग, डेट ऑफ नेक्स्ट काविंग। जिस दिन से दूध एनिमल ने देना बंद किया, गाय या भैंस ने, और उसके बाद जब नेक्स्ट काविंग हुई, जब दोबारा वो ब्यानी, उसके बाद उसके बीच का जो टाइम होता है उसी को हम लोग कहते हैं ड्राई पीरियड। क्या कहते हैं? ड्राई पीरियड। तो ये काऊ के लिए होता है आपका 60 डेज। ये एफ पिछली बार पूछा गया था, कई बार पूछा जा चुका। काऊ में कितना होता है? 60 डेज। कभी कभी पूछ लेता है आपका मंथ में, तो इसको कंफ्यूज ना होइए, इसको लिखिए 2 मंथ्स, 60 डेज या 2 मंथ। और आपका बुफैलो में, बुफैलो में होता है आपका 60 से 90 दिन। कितना होता है आपका? 60 से 90 दिन। इसको लिख लीजिए मंथ में 2 to 3 मंथ, 2 to 3 मंथ्स। कभी कभी दिन में दे देता है डेज में, तो 60 डेज, नहीं तो आपका 2 मंथ हो जाएगा। सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है काऊ का। कितना होता है आपका? 60 डेज। तो ये हो गया आपका ड्राई पीरियड। ड्राई पीरियड के बाद हम लोग देखेंगे गेस्टेशन पीरियड, गर्भकाल। क्या आपका? गेस्टेशन पीरियड। गर्भकाल क्या होता है? तो आपका जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है उसी को हम क्या कहेंगे? गेस्टेशन पीरियड। जैसे किसी गाय या भैंस ने आज उसको आप कंसीव कराते हैं, उसके बाद जब काविंग करे, जब वो ब्याएगा, मतलब काविंग होगी उसकी, उस पीरियड को हम, जब तक गर्भकाल रहेगा उस पीरियड को हम क्या कहेंगे? गेस्टेशन पीरियड। नॉर्मली जो काऊ का पूछा जाता है, तो काऊ का कितना होता है? 283 दिन, या प्लस माइनस 5 दिन आगे या पीछे भी हो सकता है। तो ये हो गया आपका काऊ का कितना? 283 दिन। उसके बाद बुफैलो का लिख लीजिए, बुफैलो का आपका होता है 310 दिन। इसको भी प्लस माइनस 5 लिख दीजिए। किसी का 2-4 दिन आगे पीछे हो जाता है तभी हम लोग ये प्लस माइनस उसको लिखते हैं। और गोट का आपका होता है, गोट का होता है 145 दिन। और सीप का होता है आपका 150 दिन। सीप का कितना होता है? 150 दिन। काऊ का 283 दिन, बुफैलो का 310 दिन, गोट बकरी का 145 दिन, और सीप आपका भेड़ का 150 दिन। तो ये हो गया आपका गेस्टेशन पीरियड। उसके बाद हम लोग देखते हैं लैक्टेशन पीरियड क्या होता है।
ये आपका लैक्टेशन पीरियड। लैक्टेशन पीरियड, लैक्टेशन पीरियड क्या होता है आपका, इसको हिंदी में बोलते हैं दुग्ध काल। दुग्ध काल मतलब जब तक दूध देगा। जैसे आज आपकी कॉबिंग हुई गाय की या भैंस की, उसके बाद जब तक वो ड्राई ऑफ नहीं हो जाएगा, मतलब दूध देना बंद नहीं कर देगा, वो पीरियड क्या होता है आपका, लैक्टेशन पीरियड। तो ये काऊ में नॉर्मली कितना होता है, 305 दिन। काऊ में नॉर्मली होता है 305 दिन, मतलब कितने दिन तक दूध दे रही है उसी को हम कहते हैं लैक्टेशन पीरियड, दुग्ध काल। काऊ में कितना होता है आपका, 305 दिन होता है। बुफैलो में आपका होता है 250 से 300 दिन। ये आपका हो गया गेस्टेशन पीरियड, जितने दिन तक दूध देती है गाय या भैंस उसको कहते हैं लैक्टेशन पीरियड। काऊ का 305 दिन हो गया और आपका बुफैलो का 250 से 300 दिन हो गया। उसके बाद हम लोग देखें पुबर्टी क्या होता है। एक टर्म होता है आपका पुबर्टी। पुबर्टी ये अलग है, पोवर्टी नहीं। पोवर्टी आपका उसमें ओ होता है, पोवर्टी मतलब गरीबी। ये हो गया पुबर्टी, ये डेयरी में होता है। तो पुबर्टी आपका क्या होता है, लाइफ का ऐसा पीरियड, गाय या भैंस का या किसी एनिमल का, या हम लोग एनिमल में ही पढ़ रहे हैं तो इसी में जानते हैं, लाइफ का ऐसा पीरियड जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो फंक्शनल कर लेते हैं, फर्स्ट टाइम फंक्शन करने लगते हैं। जैसे कि मेल में आपका क्या होगा, ओवुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, और वो फीमेल में हो जाएगा आपका ओवुलेशन स्टार्ट, और मेल में आपका जो सीमन का प्रोडक्शन है वो शुरू हो जाएगा। तो पोवर्टी क्या कहते हैं, पोवर्टी आपका है जब फर्स्ट टाइम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो फंक्शन करने लगे उसी कहते हैं हम पोवर्टी। तो आपका मेल में तो क्या होने लगेगा, सीमेन प्रोडक्शन होने लगेगा मेल में, और फीमेल में आपका ओवुलेशन होने लगेगा, ओवुलेशन। तो आपका जनरली जो हाइफर होती है आपकी बछिया में जो पुबर्टी टाइम होता है वो होता है आपका 28 से 30 मंथ। बछिया हाइफर इसको बोलते हैं, हाइफर में बछिया बोलते हैं इसको हिंदी में। इसका जो पुबर्टी टाइम होता है वो कितना होता है, 28 से 30 मंथ, 28 से 30 मंथ। तो ये आपका हो गया पॉवर्टी। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टर्म, जिसमें आपका एक आपने सुना होगा मोहेर, एक सुना होगा आपने पश्मीना। क्या है, एक आपने सुना होगा मोहेर, एक आपने सुना होगा पश्मीना। तो मोहेर और पश्मीना क्या है, मोहेर आपका होता है अंगोरा ब्रीड के जो हेयर होते हैं उसको क्या कहते हैं हम, मोहेर, हेयर ऑफ अंगोरा ब्रीड, हेयर ऑफ अंगोरा, हेयर ऑफ अंगोरा गोट लिख लीजिए क्योंकि ये बकरी होती है आपकी। कभी कभी पूछ लेता है अंगोरा जो हेयर मोहेर प्राप्त होता है वो भेड़ है या बकरी, तो ये क्या है आपकी बकरी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा है कि मोहेर किससे प्राप्त होता है, अंगोरा नामक बकरी से। इसके बाद पश्मीना, पश्मीना आपका किससे प्राप्त होता है, कश्मीरी बकरी से। ये भी आपकी बकरी है, कश्मीरी बकरी से। इसका दूसरा कश्मीरी गोट लिख लीजिए हम। इसको कभी कभी दूसरा नाम लिख के दे देता है जिसका नाम है चंगथांगी। इसी को क्या कहते हैं, चंगथांगी। तो पूछें आपका मोहेर किससे प्राप्त होता है, अंगोरा हेयर जो होते हैं उसको कहते हैं मोहेर, और जो पश्मीना किससे प्राप्त होता है, कश्मीरी गोट से, या उसी कहते हैं हम चंगथांगी। तो ये इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टर्म, जिसमें हम लोगों का है क्रिप्टोचार्टिड। एक पूछा जाता है क्रिप्टॉर्चिड, इसको बोलते हैं क्रिप्टॉर्चिड। क्या है क्रिप्टॉर्चिड, कंडीशन क्या होती है, कोई मेल एनिमल है जिसके जो टेस्टिकल होते हैं, वृषण होते हैं, वो एक या दोनों कभी कभी अंदर ही रह जाते हैं, मतलब एब्डोमिनल जो आपका एब्डोमिनल कैविटी होती है उसके अंदर ही रह जाते हैं।
तो इसी कंडीशन क्या कहते हैं, क्रप्टॉर्चिड कंडीशन। जो आपके जो मेल के टेस्टिकल होते हैं, मेल टेस्टिकल, मेल के जो टेस्टिकल्स होते हैं वो अंदर ही रह जाते हैं आपके जो आपकी एब्डोमिनल कैविटी होती है उसी क्या कहेंगे, क्रप्टॉर्चिड। कभी कभी एक, कभी कभी दोनों, तो उसको क्या कहेंगे, क्रप्टॉर्चिड कंडीशन। इसके बाद नेक्स्ट टर्म हम लोगों का है क्रॉन। क्या है, क्रॉन। तो क्रॉन में क्या होता है, कोई सीप है, ये सीप के लिए यूज होता है, जो कोई सीप है जो बहुत ज़्यादा ओल्ड, मतलब बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी है या बहुत वीक हो चुकी है, जिसको हमको ब्रीडिंग नहीं लेनी चाहिए, बट उसकी जो ब्रीडिंग परफॉर्मेंस है वो बहुत एक्सीलेंट है, उसका जो बच्चे हैं उनसे ऊन बहुत अच्छी प्राप्त होती है, बहुत अच्छा प्रोडक्शन है। तब तो हम बूढ़ी होने के बाद भी उससे एकदम ओल्ड रिटायर्ड हो जाती है, उसके बाद भी उससे ब्रीडिंग पर लेते रहते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, हम क्रॉन कहते हैं। मतलब ओल्ड सीप है कोई, ओल्ड सीप जिसको हमें अब ब्रीडिंग लेना बंद कर देना चाहिए, उसके बावजूद हम ब्रीडिंग लेते रहते हैं, क्योंकि जो उसकी परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है, इसीलिए हम उससे लेते रहते हैं। उसको क्या कहेंगे, क्रॉन, उसी कंडीशन को कहते हैं क्रॉन। तो आज ये हम लोगों की टर्मिनोलॉजी इतनी थी। और नेक्स्ट सो अब इस वीडियो पे जो भी नए हैं, अभी इस चैनल पे नए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।